आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। अगस्त 2025 दिल्ली के AICC मुख्यालय में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में धरती हिला देने वाले आरोप लगाए। उन्होंने कहा, हमने इंटरनल एनालिसिस में पाया है कि महादेवपुर विधानसभा क्षेत्र में ही 1,250 वोट चोरी हुए। ये सिर्फ वोट चोरी नहीं, ये लोकतंत्र का हत्या है। उनके सामने दस्तावेज थे जिसे उन्होंने अणुबम की तरह पेश किया, जिसमें यह विवरण था कि कैसे वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ी हुई। 11,965 डुप्लीकेट वोटर्स, यानी एक ही व्यक्ति का कई बार मतदाता दर्ज होना। 40,009 फेक इनवैलिड एड्रेसेस, कई ऐसे पते जिनका अस्तित्व ही नहीं था। 10,452 बल्क रजिस्ट्रेशंस, एक ही पते पर 50-60 लोग मतदाता बने हुए थे। 4,132 इनवैलिड फोटोज और 33,692 फॉर्म 6 का मिसयूज। राहुल ने यह भी खुलासा किया कि यह सब खासतौर पर कर्नाटक विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ। उन्होंने चुनाव आयोग EC से डिजिटल वोटर रोल और पोलिंग बूथ की CCTV फुटेज जारी करने की मांग की, ताकि जनता खुद जांच सके और सत्य सामने आए। लेकिन जब राहुल गांधी ने यह मांग उठाई तो चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, क्या हमें अपने मतदाताओं की माताओं, बहनों और बेटियों सहित किसी भी मतदाता की CCTV वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? इस बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया। राहुल गांधी और विपक्ष ने इसे पारदर्शिता से बचने का बहाना बताया, जबकि आयोग का कहना था कि CCTV फुटेज साझा करने से मतदाताओं की प्राइवेसी और सुरक्षा पर सवाल खड़े हो सकते हैं। 2024 का साल राहुल गांधी के राजनीतिक जीवन में एक नया मोड़ लेकर आया। उन्होंने रायबरेली और वायनाड दोनों सीटों से जीत हासिल की, जो उनके परिवार और राजनीतिक इतिहास के लिए हमेशा खास रही है। रायबरेली उनके पिता और दादी की विरासत रही है, जबकि वायनाड ने उन्हें दक्षिण भारत में भी मजबूत समर्थन दिया। उनकी जीत केवल चुनावी सफलता नहीं थी, बल्कि यह साबित करती है कि जनता का भरोसा और मेहनत ही सच्चा नेतृत्व बनाती है। इस दौरान राहुल ने युवा नेताओं के साथ मिलकर नई रणनीतियां तैयार की, सोशल मीडिया पर सीधे जनता से संवाद किया और विभिन्न जनसभाओं में ग्रामीण और शहरी समस्याओं पर जोर दिया। राजनीतिक मंच पर उन्होंने किसानों, महिलाओं, छात्रों और गरीबों के मुद्दों को उठाया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष की भूमिका निभाते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और जनता के हितों के लिए आवाज बुलंद की। राहुल की कहानी दिखाती है कि असली नेता वही है जो हार और आलोचना के बाद भी आगे बढ़ता है, चुनौतियों का सामना करता है और जनता के बीच सक्रिय रहता है। यह समय उनके लिए अनुभव, सीख और नेतृत्व को मजबूत करने वाला साबित हुआ। राजनीति और जीवन में जीत केवल पद, नाम और वंश से नहीं आती। जीत उसी की होती है जो हार के बाद भी चलता रहे। राहुल गांधी की कहानी सिखाती है, गिरना जीवन का हिस्सा है, उठना असली ताकत है। हिम्मत, जिद और सफर ही असली नेतृत्व बनाते हैं। हर असफलता में छिपा होता है अनुभव और सीख। सच्ची ताकत हार के बाद उठने और चलते रहने में होती है।